वेलकम दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज हम एक रेलगाड़ी का प्रश्न है और इसकी शॉर्ट ट्रिक के बारे में करेंगे और शॉर्ट ट्रिक कैसे आएगा उसका प्रूफ भी देखेंगे। ठीक है, तो ये एक रेलगाड़ी है, T1 टाइम में एक खम्भे को पार करती है। ठीक है, एक खम्भा है, ठीक है, उसको ये क्या करती है, क्रॉस कर जाती है ये रेलगाड़ी। ठीक है, T1 टाइम में ये मान लीजिए पोल है, ठीक है, और इसको क्रॉस कर जाती है T1 टाइम में। और रेलगाड़ी तो भाई कुछ लंबाई होगी, वो मान लीजिए L है। ठीक है, अब आप देखिए कि T2 समय में ये प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है। एक प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है P, ठीक, और इसकी लंबाई जो है P है। इसकी लंबाई भी क्या है, P मीटर है। ठीक है, अब आप देखिए कि ये ट्रेन जो है इसको पार कर जाती है। अब ये ट्रेन यहाँ पे आके और इसको पार कर गई। ठीक, इसकी लंबाई L है। यहाँ पे आप देखिए कि वो ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है इसमें। ठीक है, एक रेलगाड़ी T1 समय में खंभे को पार करती है, T2 समय में प्लेटफॉर्म P को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, और रेलगाड़ी तो सेम है। अब रेलगाड़ी की लंबाई इसमें भी वही रहेगी जो प्लेटफॉर्म को पार करी। एक ही रेलगाड़ी है, खंभे को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ और सेम हो सकती है, उसकी चाल, क्योंकि रेलगाड़ी एक ही है। तो आप रेलगाड़ी की चाल जो है, मान लीजिए चाल जो है एस, स्पीड कहते हैं इसको। ठीक है, ट्रेन की जो स्पीड है वो आपने मान लिया एस है। इस कंडीशन में जो पहला कंडीशन है, इसमें स्पीड क्या हुई, इसमें स्पीड होगी कि वो अपनी लंबाई को पार करती है। ठीक है, खंभे को इतनी दूरी चलती है, तो लंबाई जो दूरी चली है और T1 जो है टाइम हो गया। ये आपका पहला इक्वेशन मिल गया। इससे आपको क्या मिलना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लंबाई प्लेटफॉर्म की P है और ट्रेन की लंबाई L है। टोटल ट्रेन जो है, इसका हेड जो है पहले यहाँ था। ठीक है, पहले हेड यहाँ था, अब यहाँ आ गया, पहुँच गया। इसका मतलब जो है ट्रेन यहाँ से लेके और यहाँ तक पहुँची है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगा, P और प्लस L हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे S क्या होगा, S इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस जितना चली है ट्रेन, और इसमें टाइम कितना लग रहा है, T2 टाइम लग रहा है। यहाँ पे T2 टाइम दिया हुआ है, इसमें T1 दिया था खम्भे में। अब ये T2 टाइम में पार कर जाती है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन से ये दिख रहा है कि S सेम है, तो इसकी जो वैल्यू है ये दोनों सेम हो जाएगी। तो इस दोनों को सेम कर देते हैं, 1 और 2 से, 1 एंड 2 से। हम क्या लेते हैं, S इज इक्वल टू L1 T1 जो है बराबर है P प्लस L अपॉन T2 के। ठीक है, क्योंकि S ये इक्वल है S के। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं, यहाँ पे हटा दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक कॉमन फैक्टर है। अब यहाँ पे T2 को L1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आगे लिखते हैं इसमें T2L इज इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो T1P प्लस T1L। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको और इसको एक वन साइड लाएंगे, तो ये ट्रांसपोज करके एक तरफ ला रहे हैं। ठीक है, T2L माइनस T1L इज इक्वल टू, ये बच जाएगा एक साइड में T1P। इसमें से L कॉमन ले रहे हैं, जिसको हमको फाइंड करना है रेल की जो है लंबाई। अब ये क्या होगा, इस साइड आएगा और डिवाइड कर देगा, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा आपका T1P अपॉन T2 माइनस T1। देखिए ये आपका ट्रिक आ गया। ठीक है, और इस ट्रिक को जो है, ये आपका ट्रिक है, इसी से आप रेल की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है,
जो रेल की लंबाई है L लिया गया है, ये आप फाइंड कर सकते हैं विदाउट स्पीड, मतलब इसमें स्पीड की कोई गणना नहीं की गई है। ये तो प्रूफ है, बट इस क्वेश्चन में आपको स्पीड की वैल्यू नहीं दी गई है, बट T1, T2 और P प्लेटफॉर्म की वैल्यू दी गई है, जिससे कि आप लेंथ इसका फाइंड कर सकते हैं, रेल की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये भली बात समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, मेरे भी चैनल को आगे बढ़ाइए। ऐसे ही बेहतरीन प्रूफ के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। दीपक सिंह मेरा नाम है। DMC देखते रहिए, डीप मैथमेटिक्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम इसी तरह के प्रूफ लेते आएंगे। थैंक यू।